बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट स्प्रिंग 2026 की कोर्स सिलेक्शन की बात करेंगे कि आपको कितने कोर्स जो है वो मैक्सिमम सेलेक्ट करने होते हैं। आपने सी एच 619 का प्रोजेक्ट जो है वो चूज़ कब करना है, कब नहीं करना। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि आपको जो इम्प्रूवेबल कोर्सेज हैं क्या उनको रिपीट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्या आपको फेल कोर्सेज़ को दोबारा से इसी सेमेस्टर में चूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और अगर आप वीयू में न्यू हैं तो आपको कोर्स सिलेक्शन किस तरह से करनी है। तो इन तमाम बातों के आंसर जो है वो इसी वीडियो में हम कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले दोस्तों आपने क्या करना है, अपने एलएमएस को जो है वो लॉगिन कर लेना है। एलएमएस को लॉगिन करने के बाद यहाँ पर लेफ्ट साइड पे जो आपको मेन्यू दिखाई देता है, साइड बार जिसको हम कहते हैं, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है कोर्स सिलेक्शन। आप जैसे ही कोर्स सेक्शन पे क्लिक करते हो तो आपको आपकी ये जो कोर्स सेक्शन है ये इस तरह से पेज कोर्स सेक्शन का शो होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक आपकी क्रेडिट अर्न का मतलब ये होता है कि आपने कितने क्रेडिट आर जो है वो कर चुके हो, मतलब रीड कर चुके हो, पास कर चुके हो विर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के अंदर। और यहाँ पर मैक्सिमम क्रेडिट आर्स का मतलब ये होता है कि आप इस सेमेस्टर के अंदर मैक्सिमम कितने क्रेडिट आर जो है वो चूज़ कर सकते हो। याद रहे दोस्तों, यहाँ पे जितने भी मैक्सिमम क्रेडिट आर लिखे होंगे उससे ज़्यादा आप चूज़ नहीं कर सकते। हाँ, उससे कम चूज़ कर सकते हो या उसके इक्वल चूज़ कर सकते हो। यानी आप 18, यहाँ पे 18 लिखा हुआ ना, आप 18 चूज़ कर सकते हो, 18 से कम चूज़ कर सकते हो, 15, 10, 16 इतने क्रेडिट आप चूज़ कर सकते हो, लेकिन 18 से ज़्यादा चूज़ नहीं कर सकते। अब बात करते हैं दोस्तों सी एच 619 की। दोस्तों अगर आपने प्रीवियस सेमेस्टर के अंदर ऑलरेडी सी एच 619 का प्रायर चूज़ किया हुआ है और आपका सी एच 619 का एक सेमेस्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है, तो फिर आप इस सेमेस्टर के अंदर दोबारा से सी एच 619 का प्रायर चूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपका सी एच 619 का जो प्रोजेक्ट है जो कि आपने प्रीवियस सेमेस्टर में चूज़ किया था वो इन प्रोग्रेस के अंदर है। मतलब इस सेमेस्टर में भी वो आपका ऑटोमेटिकली जो है वो आपको असाइन कर दिया जाएगा प्रीवियस सेमेस्टर वाला प्रोजेक्ट ही। यानी आपको दोबारा से नए सिरे से चूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपने गलती नहीं करनी कभी भी कि अगर आपने प्रीवियस सेमेस्टर में सी एच 619 का ऑलरेडी प्रोजेक्ट चूज़ किया हुआ है और आपने एक सेमेस्टर की जितनी चीज़ें थी प्रोजेक्ट की वो सारी कंप्लीट कर ली हैं। अब आपका सेकंड सेमेस्टर है प्रोजेक्ट सी एच 619 के प्रोजेक्ट का। तो याद रहे, या आप मान लो कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट वीयू में कर रहे हो जिसके 2 सेमेस्टर में कंप्लीट जो जो प्रोजेक्ट जो है 2 सेमेस्टर में कंप्लीट होता है। तो अगर आपने एक सेमेस्टर कर लिया तो दूसरे सेमेस्टर में फिर दोबारा आपने वो प्रोजेक्ट चूज़ नहीं करना होता, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट होता है ना, ये वो बच्चे चूज़ करते हैं जिन्होंने अभी न्यूली चूज़ करना है, बिल्कुल, ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद दोस्तों बात करते हैं आप फेल कोर्सेज़ की। अगर दोस्तों आपका कोई कोर्स जिसमें आपका एफ ग्रेड है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, केएसटी लर्निंग आपको ये सजेस्ट करेगा कि आप सबसे पहले अपनी कोर्स सिलेक्शन के अंदर वो वाले एफ ग्रेड के जो सब्जेक्ट्स हैं, उनको सबसे पहले चूज़ करो। क्योंकि जो एफ ग्रेड वाले सब्जेक्ट है ना दोस्तों, उनको अब कंप्लीट करना, उनको पास आउट करना मैंडेटरी है। उससे आपकी जान नहीं छूटनी है। वो चाहे आप इस सेमेस्टर में करो, चाहे आप अगले सेमेस्टर में करो, चाहे आप उससे अगले सेमेस्टर में करो। यानी आपको तब तक डिग्री नहीं मिलेगी जब तक आप अपने एफ ग्रेड वाले यानी फेल ग्रेड वाले सब्जेक्ट्स को दोबारा से पास आउट नहीं करोगे। ठीक है? तो जब जान छूटनी नहीं है तो फिर फ़ायदा ही नहीं है पेंडिंग में रखने का कि ठीक है जी, इस दफ़ा हम जो है वो न्यू कोर्स पढ़ लेते हैं, जो एफ ग्रेड वाले कोर्स हैं वो हम नेक्स्ट सेमेस्टर में या उससे नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ लेंगे। ऐसा ना करें। सबसे पहले आप करो क्या कि जो आपके एफ ग्रेड वाले सब्जेक्ट्स हैं पहले उनको चूज़ करो, ताकि आपकी उनसे जान छूटे। उसके बाद फिर आप न्यू जो कोर्सेज़ हैं उनको रीड करो, मतलब उनको स्टडी करो। अब बात कर लेते हैं इम्प्रूवेबल कोर्सेज़ की। अब इम्प्रूवेबल कोर्सेज़ कौन से होते हैं दोस्तों? जिन जिन कोर्सेज़ में आपका बी माइनस ग्रेड हो, सी ग्रेड हो या डी ग्रेड आया हो, उनको आप दोबारा से इम्प्रूव कर सकते हो। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, कभी भी आप इम्प्रूव मत करो कोर्सेज़ को। यहाँ पे 2 सिचुएशन है। एक सिचुएशन ये है कि आपकी अभी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनको अभी आपने पढ़ना है, ठीक है? और दूसरी सिचुएशन ये है कि आपकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है? लेकिन आपका जो सीजीपी है वो 2 से कम है, क्योंकि आपको पता है। अब पहले हम पहली सिचुएशन में बात करते हैं कि अगर अभी आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई, तो फिर मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि बजाय इन इम्प्रूवेबल सब्जेक्ट्स को दोबारा चूज़ करने के और इनकी फ़ी पे करके इनके ऊपर ज़्यादा हार्ड वर्किंग करने के, तो जनाब यही आप फ़ी भी ज़ाया नहीं होगी। आप अपनी ज़्यादा ये जो एफ़र्ट इनके ऊपर लगानी है इम्प्रूवेबल कोर्सेज़ पे, यही आप ज़्यादा एफ़र्ट अपने या तो एफ ग्रेड वाले सब्जेक्ट पे लगाओ, या आप अपने ये जो न्यू सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपने अभी पढ़ने हैं, ये वाले न्यू कोर्सेज़, इन पे ज़्यादा एफ़र्ट लगाओ, ठीक है? क्योंकि एफ़र्ट आपने जो इनके ऊपर लगानी है दोबारा रिपीट करने में, वही अगर आप अपनी डबल एफ़र्ट इन न्यू कोर्सेज़ को चूज़ करके इन पे लगाओगे, तो मेरे ख़्याल से वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और दूसरा ये कि आपको फ़ी भी जो है वो एवें फ़िज़ूल में ज़ाया आपकी नहीं होगी। अगर आप इनको मान लो इम्प्रूव करते हो, इन कोर्सेज़ को क्या करते हो, इम्प्रूव करते हो, तो इनको इम्प्रूव करने से क्या होगा कि फ़ी तो आपको पे करनी ही करनी है भाई इनकी, ठीक है? वो भी ज़ाया होगी। दूसरा, उससे में भी आपका सीजीपीए इम्प्रूव ना हो, फ़ी भी चली गई,
टाइम भी वेस्ट हो गया, ठीक है? और जो न्यू कोर्सेज़ हैं वो तो ज़ाहिर बात है अभी आपने पढ़ने ही पढ़ने हैं, क्योंकि उनके बगैर आपकी जान छूटनी नहीं है, क्योंकि जो न्यू कोर्सेज़ रहते हैं वो तो आपने आप पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो इसलिए केएसटी लर्निंग का प्लेटफ़ॉर्म आपको ये सजेस्ट करता है कि आप बजाए, अगर आपकी डिग्री अभी कंप्लीट नहीं हुई, मतलब अभी आपके कुछ न्यू कोर्सेज़ बाकी हैं, तो फिर मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि वो हार्ड वर्किंग, वो ज़्यादा एफर्ट जो आपने इन इम्प्रूवेबल कोर्सेज़ पे लगानी है, इनकी बजाय आप वो ज़्यादा हार्ड वर्किंग या वो ज़्यादा एफर्ट जो है कहाँ पुट करो, अपने इन न्यू कोर्सेज़ के ऊपर। ठीक है? तो मेरी तो सजेशन भाई यही है कि अगर आपके भी न्यू कोर्सेज़ कुछ रहते हैं, तो आप कभी भी इम्प्रूवेबल कोर्सेज़ को सिलेक्ट मत करो, बल्कि अपनी ज़्यादा एफर्ट न्यू कोर्सेज़ पे लगाओ। अब बात कर लेते हैं दूसरी सिचुएशन की, कि अगर आपकी डिग्री पूरी हो चुकी है, मतलब आपके कोई भी न्यू कोर्सेज़ नहीं रहता, आपने सारे कोर्सेज़ पढ़ लिए हैं, लेकिन आपका सीजीपीए 2 से कम है, कितना है? 2 से 2.0 से कम है, और आपको पता है वीयू के अंदर अगर आपकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है और आपका सीजीपीए 2.00 से कम है, तो फिर आपको डिग्री तब तक नहीं मिलती जब तक आप अपना सीजीपीए 2 तक नहीं लेके जाओगे। तो उसके लिए फिर ज़रूरी है कि चूँकि अब न्यू कोर्सेज़ कोई बच नहीं रहा, आपने सारे न्यू कोर्सेज़ पढ़ लिए हैं और हमारा सीजीपीए भी जो है वो 2 से कम है, और हमें डिग्री तब तक नहीं मिलेगी जब तक हमने अपना सीजीपीए 2 तक नहीं लेके जाना। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम अपने सीजीपीए को बढ़ाने के लिए और अपनी डिग्री को हासिल करने के लिए हम क्या करेंगे, इन इम्प्रूवेबल सब्जेक्ट्स में से कोई 1-2 सब्जेक्ट जो है वो पिक करेंगे, और उसपे अच्छी हार्ड वर्किंग करके उसमें अच्छा जीपीए लेकर जो है क्या करेंगे, अपना सीजीपीए 2 या 2 से ज़्यादा कर लेंगे। तो ये मेरी सजेशन है दूसरे सिनेरियो के लिए, कि अगर आपकी डिग्री कंप्लीट है, लेकिन आपका सीजीपीए जो है वो 2.0 से कम है, और आपका कोई भी कोर्स नहीं रहता न्यू पढ़ने वाला, तो फिर आप जो है अपने सीजीपीए को अच्छा करने के लिए आप इम्प्रूवेबल कोर्सेज़ को जो है वो चूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे दोस्तों एक और सिचुएशन है, कि अगर आपकी डिग्री भी कंप्लीट है, आपका सीजीपीए भी 2 से ज़्यादा है, तो फिर जनाब आपको एक्स्ट्रा सेमेस्टर या आपको वीयू जो है वो कोर्स सिलेक्शन की इजाज़त नहीं देती। उसके लिए फिर आपको वीयू को मेल करनी पड़ती है कि जनाब हमें अपने कुछ कोर्सेज़ को जो जिनमें बी माइनस सी या डी ग्रेड है, उनको इम्प्रूव करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपका सीजीपीए कम हो ना 2 से, और आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाए, तो फिर आपको व्यू कहती है कि जनाब अब आपकी डिग्री तो कंप्लीट हो गई है, लेकिन चूँकि आपका सीजीपीए 2 से कम है, लिहाज़ा अब आपको कुछ ना कुछ कोर्सेज़ को इम्प्रूव करके अपना सीजीपीए 2 या 2 से ज़्यादा करना पड़ेगा, ताकि आपको डिग्री मिल सके। लेकिन जनाब उसमें फिर आपको ऑटोमेटिक जो है वो इम्प्रूवेबल कोर्सेज़ के लिए आपको कोई एप्लीकेशन दायर नहीं करनी पड़ती, आपको कोई रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ती वीयू टीम को। आपको ऑटोमेटिक जो है वो न्यू सेमेस्टर असाइन हो जाता है, और आप ईज़िली अपने जो इम्प्रूवेबल कोर्सेज़ हैं उनको चूज़ करके उनको पास आउट कर सकते हो, अच्छी ग्रेड ले सकते हो। लेकिन अगर आपकी डिग्री पूरी हो चुकी है और आपका जो है सीजीपीए 2.0 से ज़्यादा है, तो फिर जनाब आपको वीयू अलाउ नहीं करती कि आप जो है ना, मतलब डायरेक्ट अलाउ नहीं करती, वैसे अलाउ करती है, लेकिन कैसे अलाउ करेगी, कि आपकी विश है कि जनाब आपका सीजीपीए तो 2 से ज़्यादा है, लेकिन आपने अपने कुछ जो इम्प्रूवेबल कोर्सेज़ हैं उनको दोबारा से सेलेक्ट करके अपना सीजीपीए और अच्छा करना है। तो उसके लिए फिर आप क्या करोगे, उसके लिए जनाब फिर आप यहाँ पे पोस्ट अ टिकट का मैसेज है, यहाँ पर आप जाके, अच्छा पोस्ट अ टिकट के लिए लाज़मी नहीं कि आपने कोई अपने इम्प्रूवेबल कोर्सेज़ को इम्प्रूव करना है, फिर ही आप पोस्ट टिकट करो। अगर आपको मान लो क्रेडिट आवर की लिमिट जो है ज़्यादा करवानी है, जैसे 18 तो आपने 21 करवानी है, तो आप यहाँ पे पोस्ट टिकट पे क्लिक कर सकते हो। मतलब आपको कोर्स सिलेक्शन के अंदर कोई भी किसी भी तरह का इशू आए, तो जनाब आप उसको कहाँ पे पुट कर सकते हो, अपनी क्यूरी पोस्ट टिकट पे जाकर आप अपनी वीयू टीम से जो है बातचीत कर सकते हो। अपनी वीयू टीम को अपनी क्यूरी बताओगे, वो आपको जो है रिप्लाई कर देंगे। ठीक है? तो आपको कोर्स सेक्शन से रिलेटेड कोई भी जब इशू होगा, तो आप यहाँ पे पोस्ट टिकट पे जाकर अपनी टिकट जो है वो जनरेट कर सकते हो। ठीक हो गया? तो उसके बाद दोस्तों, जैसे मैंने सारी बातें आपको डिटेल से बताई हैं, इनके ऊपर आपने अच्छे से जो है फ़ोकस करना है। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, कोर्स सेक्शन के हवाले से, कि कोर्स कौन से सिलेक्ट करने चाहिए। दोस्तों कोर्स वो हमेशा सिलेक्ट करें, जैसे मान लो ये जो कोर्स तो मैंडेटरी है, मतलब जो सिंगल है, उनको तो मस्ट आपने चूज़ करना ही करना है। लेकिन वो कोर्सेज़ जिनके अंदर आपको चॉइस है, जैसे ये देखें यहाँ पे चॉइस है, क्या बोला, वो कह रहा है जी आप सीएच 609 या सीएस 501 में से कोई भी एक कोर्स जो है वो चूज़ कर सकते हो। ऐसे ही जहाँ पर भी आपको कोर्स सेक्शन के अंदर चॉइस दी जाएगी, तो आप याद रखिएगा कि चॉइस के अंदर आप वो वाला कोर्स चूज़ करना जिसके यूट्यूब के ऊपर आपको अच्छे लेक्चर अवेलेबल हों। सेकंड, उसकी असाइनमेंट लोग अपलोड करते हों, ठीक है? उसका जो है ना वो डिफरेंट तरह के मटेरियल आपको प्रोवाइड ईज़िली होता हो, तो वो आप जो है ना पिक आउट किया करो। ये नहीं कि आपने जो है ना जल्दी-जल्दी बस कोर्स सिलेक्शन कर ली, कोई भी कोर्स सेलेक्ट कर लिया, मतलब सिलेक्शन इन जो आपके पास ऑप्शन था कि आपने कोई भी एक कोर्स जो है वो चूज़ करना है, तो इनमें से अगर आप कोई भी कोर्स चूज़ कर लेते हो और ये वेरीफाई नहीं करते कि क्या इंटरनेट के ऊपर इसके यूट्यूब लेक्चर अवेलेबल हैं कि नहीं हैं, क्या इसकी असाइनमेंट्स लोग अपलोड करते हैं कि नहीं करते, तो ये चीज़ें अगर आप वेरीफाई नहीं ना करोगे, तो फिर आपके लिए बाद में नुकसान होगा, आपको मुश्किल हो जाएगी तैयारी करने में। तो इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि जनाब जब भी इस तरह के कोई ग्रुप हो और उस ग्रुप में से आपने कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना हो, तो आप क्या करो, बारी-बारी उस ग्रुप के तमाम सब्जेक्ट्स को जाके यूट्यूब पे सर्च करो कि किसके लेक्चर जो है वो ज़्यादा अच्छे से अवेलेबल है, और किसकी असाइनमेंट जो है वो डिफरेंट यूट्यूबर अच्छी है, ऑथेंटिक, लेकिन
हर बंदे की असाइनमेंट ठीक नहीं होती यूट्यूब के ऊपर, ये भी बात याद रखिएगा। ये आपने देखना होता है कि यूट्यूब पे कोई ऐसा ऑथेंटिक प्लेटफ़ॉर्म, जैसे लाइक मैं अपनी तारीफ़ नहीं करता जनाब, मैं अपना नाम ही नहीं लेता जनाब। आप कोई भी जो आपको अच्छा लगता है प्लेटफ़ॉर्म, जो भी आपको प्लेटफ़ॉर्म असाइनमेंट का ऑथेंटिक लगता है कि ब जनाब ये बंदा जो है ना बड़ी अच्छी असाइनमेंट अपलोड करता है, इसके लेक्चर बड़े अच्छे होते हैं, इसकी मुझे बड़े अच्छे से समझ आती है, ये बड़े अच्छे से गाइड करता है। तो जिस सब्जेक्ट के आपको अच्छा मटेरियल यूट्यूब पे मिल रहा हो, उसको चूज़ करें, ठीक है? अब बात कर लेते हैं कि जो सिंगल-सिंगल सब्जेक्ट हैं, वो तो पढ़ने ज़रूरी हैं। अब उनका अगर मटेरियल यूट्यूब पे ना मिल रहा हो, तो उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए दोस्तों आप ये करो कि जो भी आपने सब्जेक्ट चूज़ किया है, अगर आपको उसके प्रॉपर शॉर्ट लेक्चर यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, तो जनाब आप टॉपिक वाइज़ जो है यूट्यूब पे सर्चिंग कर सकते हो। जैसे मान लो आपके पास एक ये सब्जेक्ट है लीनियर अलजेब्रा। अब मैंने यूट्यूब पे जाके सर्च किया कि क्या लीनियर अलजेब्रा की जो है वो प्रॉपर शॉर्ट लेक्चर किसी की अवेलेबल है? नहीं, अवेलेबल नहीं है, और अगर अवेलेबल है तो समझ ही नहीं आ रही, मतलब समझ ही नहीं आ रही कि मतलब करना क्या है। तो फिर आप क्या करो, बजाए इसके कि आप किसी की शॉर्ट लेक्चर लो, आप क्या करो कि लीनियर अलजेब्रा का हैंडआउट्स ओपन करो। तैयारी हमेशा हैंडआउट से किया करो। हैंडआउट्स ओपन करो और उसमें पहला जो टॉपिक है उसको जाके यूट्यूब पे सर्च करो। तो आपको इंडियन यूट्यूबर्स की बहुत सी वीडियोज़ मिल जाएँगी, आपको पाकिस्तानी यूट्यूबर की बहुत सी वीडियोज़ मिल जाएँगी। तो टॉपिक वाइज़ आप जो है वो अपनी हैंडआउट से प्रिपरेशन कर सकते हो, अगर आपको किसी के अच्छे लेक्चर नहीं मिल रहे। इसके अलावा आपके पास चैट जीपीटी है, डीप सीक है, जेमिनी है, बहुत से एआई टूल है, वहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हो, अपना टॉपिक जो है वो कवर कर सकते हो किसी भी एआई टूल की हेल्प से। ठीक हो गया? और लास्ट में एक बात याद रखिएगा कि अच्छे नंबर लेने के लिए अच्छी ट्रिक, सबसे अच्छी ट्रिक ये है कि जनाब अपनी जो प्रिपरेशन है वो हमेशा कहाँ से करो? हैंडआउट से करो। कभी भी शॉर्टकट तरीका ना अपनाओ कि जी मैं पास पेपर कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, ये चीज़ आपको मरवा देती है। तो हमेशा क्या करो हैंड और से तैयारी करो। और दूसरा, डेली बेस पर अपना एक टारगेट सेट करो कि मैंने डेली 2 घंटे ज़रूर पढ़ना है। ये नहीं कि मतलब आप कहोगे मैं पेपर के करीब जाके पढ़ लूँगा या पढ़ लूँगी। जनाब तब आपका क्या होता है, फिर आप इसी वजह से आप फेल होते हो, इसी वजह से आपके ग्रेड कम आते हैं। तो क्या करो, डेली बेस पर यार 24 घंटे हैं, 24 घंटों में से आप 2 घंटे सिर्फ़ अपनी स्टडी को दो ना, तो मैं ये समझता हूँ कि जनाब आप डेली अगर 2 घंटे अपनी स्टडी को करो, तो आप ईज़िली जितने से सब्जेक्ट्स आपने चूज़ किए हैं, वो ईज़िली आप जो है वो कवर आउट कर सकते हो और अच्छे ग्रेड के साथ। ठीक है? तो आज की वीडियो में इतना ही। फिर अगर कोई कमेंट हो या कोई क्वेश्चन आपके माइंड में हो, तो नीचे यूट्यूब की इस वीडियो के कमेंट में पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह मैं एज़ सून एज़ पॉसिबल आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। इसके अलावा मेरा जो दूसरा यूट्यूब चैनल केएसटी एक्सप्लोरिंग, उसका लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। काइंडली आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस चैनल को भी और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो मेरा दूसरा चैनल है उसके ऊपर मैं सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ। तो वो आपके लिए काफ़ी जो है वो हेल्पफुल रहेंगी। तो मेरे उस चैनल को भी सब्सक्राइब जो है करना मत भूलिएगा। मैं लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूँगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए अच्छी अच्छी रही होगी, बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि हर किसी का फ़ायदा हो सके। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।